नमस्कार। आज मई दिवस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस। हम बिहार में मज़दूरों की स्थिति पे चर्चा करें, इससे पहले उनके पलायन पर चर्चा करेंगे और इस पलायन के बाद बिहार में जो उनके परिवार के लोग रह रहे हैं, वो उनकी व्यथा को भी हम आपको इस वीडियो में बातचीत जो हमारी हुई है उनसे, वो दिखाएँगे। रोजगार की तलाश में आपको पता है बिहार से हर साल बड़ी संख्या में लोग देश-विदेश जाते हैं। वे दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला जैसे शहरों में जाकर अब रोजी-रोटी कमाते हैं और वहाँ से कमाई हुई राशि का कुछ अंश अपने परिवार को बिहार में भेजते हैं। उनसे उनकी रोजी-रोटी चलती है। बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करने वाले मजदूरों पर ही उन प्रदेशों की आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती है। वे वहां चल रही आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मजदूरों का पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था में, सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्री और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंजाब के कपड़ा, साइकिल, चमड़ा और कृषि उद्योग बिहार के मजदूरों के भरोसे ही चलते हैं। कोरोना काल में पंजाब से जब करीब 2 लाख से ज़्यादा मजदूर बिहार आ गए थे, तो उन प्रदेश के कारखाने के मालिकों ने काम लेना बंद कर दिया था। कई फैक्ट्री बंद होने के कगार पे आ गए थे। कोरोना काल के खत्म होने के बाद ही यहाँ से ट्रकों में भरकर मजदूरों को पंजाब, दिल्ली, मुंबई ले जाया गया था। उस तब यह भी रिपोर्ट सामने आई थी कि हवाई जहाज से भी मजदूरों को मुंबई, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान बुलाया गया था। लेकिन रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर पलायन कर रहे मजदूरों के परिवारों का अपना दर्द है। मैं आज आपसे उन परिवारों के दर्द पर ही चर्चा करूंगा। इस चर्चा से पहले मैं ये वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। यहाँ जो है मेरा अररिया ज़िला में कुछ ऐसा फैक्ट्री नहीं है जिससे कि लोगों को यहाँ रोज़गार मिल सके। इसके कारण से जो है लोगों को बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। और यहाँ जो है मक्का का खेती बहुत अधिक होता है, तो उस मक्का आधारित अगर फैक्ट्री लगा दिया जाए कुछ, उससे जो है मजदूरी तो मिलता ही है और उससे जो है फैक्ट्री से रोज़गार भी कुछ मिल जाएगा, जिससे कि पलायन नहीं करना होगा। या और कुछ ऐसा आधारित फैक्ट्री मजदूरी के, जिसमें कि मजदूरी मिले लोगों को। यह सब चीज़ यदि फैक्ट्री कुछ लग जाए तो पलायन यहाँ से जो है नहीं करना होगा, इसी कारण से पलायन करना पड़ता है। यहाँ रोजी रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ की अपेक्षा मजदूरी बाहर में अच्छा मिलता है और 300 दिन काम मिल जाता है। इसकी वजह से बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। गांव में यहाँ रोज़ का मजदूरी नहीं बनता है, यही कारण है। यहाँ रोज़गार की कमी है। 90% लगभग यहाँ की मजदूर बाहर पलायन कर गया है। यहाँ की छोटे कास्ट के मजदूर सब जैसे काफ़ी हरिजन है। रोज लेके लो बाहर रह लो। जी कहाँ रह लो? लुधियाना का कर लो? लेबर के काम कर लो, मजदूरी। काहे बाहर गई? एक जा कामे नहीं किया तो क्या करूँ? कई जन लेके लो बाहर वालो? 2 आदमी। तू लेकर लो। दिल्ली की एक गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट की माने तो बिहार से हर साल करीब 40 लाख से अधिक लोग पलायन करते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पंजाब में पहले जहां लोग कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए पंजाब जाया करते थे, वे अब औद्योगिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसलिए उनकी दिलचस्पी पंजाब के बदले दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में बढ़ गई है। पलायन करने वालों में 36% SC, ST तो
58% ओबीसी समुदाय के लोग होते हैं। पलायन करने वालों में 58% गरीबी रेखा से नीचे बताए जाते हैं। आकलन के अनुसार पलायन करने वालों में 65% के पास खेती योग्य जमीन तक नहीं है। ये दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर कर वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उनसे ही इनका बिहार में रहने वाला परिवार चलता है। वो 2 जून की रोटी खाते हैं। कहाँ बेटा आपका रहता है? बेटा रहा है बाहर बम्बे। अच्छा। तो यहाँ बिहार में जो अथी देता थी हाल कंपनी कुछ तो बाल बच्चा ही न कमाते, बाल बच्चा माई बाप में सब मिल के रहती हाल। अब बाल बच्चा कौन धंधा पर चले थे, कैसे चले थे, आज माई बाप के टेंशन भी रहा है। पति तो बाहर रहते हैं राजस्थान। अच्छा। और पढ़े लिखे ना है, हेल्पर वाला काम करते हैं। अच्छा। मेरा सास और ससुर दोनों विकलांग हैं। और खेती बाड़ी मेरा ना है, बटैया करते हैं तो खाते हैं, 2 बाल बच्चा है। मेरा स्थिति दयनीय है। अगर बिहार में रहता नज़दीक में कोई कंपनी तो अपना काम करते और पूरा घर परिवार के साथ रहते और घर का भी काम देख लेते करते तो हाथ बटाकर काम करते। ऐसे तो बाहर में रहते हैं तो चिंता होती है आपको? चिंता तो बहुत होता है। अगर कुछ काम घर में जैसे दयनीय कोई काम हुआ तो खराब हो गया तो दूसरा के कहते हैं तो दूसरा कोई कब तक काम देगा। अगर अपना आदमी रहते तो कोई सब परिवार मिलजुल के रहते, जाते आते, कोई ऐसा पर्व त्यौहार रहता तो आते। अब 1 साल पर आते हैं फिर चले जाते हैं। चलिए। हमेशा ध्यान लगा रहता है कैसे। बंगलोर रहते हैं, यहाँ काम बिहार में नहीं मिलने के कारण से हमारा बच्चा का पढ़ाई लिखाई नहीं, उसको मेंटेनेंस करने से बंगलोर काम करने के लिए चला गया। चिंता तो रहता ही है, पर ये क्या करें, यहाँ बिहार में काम न मिलने के कारण से बंगलोर अभी तत्काल में चला गया है। अगर यहीं काम मिल जाता तो अच्छा रहता या नहीं? जी, यहाँ काम मिल जाने से हमारा बच्चा घर पर देखभाल, माता पिता को संघर्ष करने से माता पिता को, हमको भी अरमाना मिटता और बाल बच्चों को अरमाना भी मिटता। बिहार में रोजी रोजगार की कमी के कारण ये पलायन करते हैं। सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है। नमस्कार, ऐसी ही तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।